खुराक की मुंतजिर आंखें, भूख से बेचैन पेट, आशियाना उजड़ने का गम। दादू में सैलाब, इंसानी जान, घर, फसल, मवेशियों समेत बच्चों का बचपन भी बहा ले गया। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में खुराक न मिलने और अपने घरों को लौटने की फिक्र ने मासूम बेघर बच्चों को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। सैलाब ने बर्बाद किया, भूख और बीमारी के हाथों मरने से बचाया जाए। सैलाब मुतासरीन की दुहाई, इमदाद न मिलने पर ठट्टा में सैलाब मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। औरतें और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। कराची ठट्टा शाहराह ब्लॉक कर दी। दादू में भी मुतासरीन इमदाद के लिए दर दर फिरने लगे। सांसें रवा रखने के लिए खुराक और इलाज की फराहमी का मुतालिबा। गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया समेत तरह तरह की बीमारियां सैलाब मुतासरीन पर हमला आवर। भान सईदाबाद और मेहर के रिलीफ कैंप्स में 2 खवातीन और 1 बच्चा चल बसे। 24 घंटों के दौरान मजीद सिंध में 44 अमवात हो गयी। हैदराबाद में कोटरी बैराज पुल पर सैलाब मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के खिलाफ एहतजाज। कहा कि इंतजामिया गांव से पानी नहीं निकाल रही। बासर लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, हमें डूबे नहीं डुबोया गया है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की सरहद पर इलाके रोजान मजारी में सैलाब मुतासरीन फट पड़े। रोजान मजारी में इंडस हाईवे के दोनों अतराफ हजारों सैलाब मुतासरीन व दस्तूर पनाह गुज़ीन मुतासरीन ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन सैलाब के बाद पीटीआई ने हमें पूछा तक नहीं। मुतासरीन ने अपने इलाके के ताकतवर सरदारों के खिलाफ भी आवाज उठा दी। कहा सरदारों के घर महफूज हैं, ताकतवर अफराद के घर बचाने के लिए उन्हें जानबूझकर डुबोया गया। मुतासर अफराद ने हाथ जोड़कर फरियाद की, खुदा के लिए इनके इलाकों से पानी निकाला जाए। इंडस हाईवे पर खैमे में जन्म लेने वाले एक बच्चे का नाम दरिया खान रख दिया गया। रोजान मजारी में कैपिटल टॉक स्पेशल आज रात 8 बजे जियो न्यूज पर नशर किया जाएगा। जो लोग सियासत कर रहे हैं सब उनको पता है, लेकिन अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी उनकी जो अंदर नाराजगी और दुख और तकलीफ है वो उसको बयान नहीं कर पा रहे। वक्त आएगा जब वो इस बात का हिसाब भी लेंगे और शाबाश भी देंगे। सबको पता है कौन सैलाब मुतासरीन की खिदमत कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है। अवाम के खामोश होने का मतलब ये नहीं कि उनमें नाराजगी और दुख नहीं। वक्त आएगा, अवाम हिसाब लेंगे और शाबाश भी देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, हर शोबे के अफराद से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ने की अपील। वजीर आजम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफी हुई है, दुनिया को इसका इजाला करना चाहिए। सैलाब ने छत तो छीनी ही थी, हजारों खानदानों से रोजगार भी छीन लिया। बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों ने सेब के हजारों दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। मुतासरा इलाकों में 50% सेब के बागात तबाह, हजारों जमींदार दिवालिया हो गए। मकामी किसानों से जरिए मुआश छीन लिया। बच जाने वाले सेब की पैदावार के रास्ते बंद होने के बायस मंडी तक पहुंचाना मुश्किल। आटे का एक छोटा सा थैला, ये है इमदाद या इमदाद के नाम पर मजाक। दुनिया भर से जो इमदाद आई कहाँ गई? मुतासरीन का गम और गुस्सा। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज के निशाने पर। सिंध में 24 घंटों में सांस, दमा और सीने की बीमारियों से 15,027 अफराद मुतासर हुए। डायरिया के 16,000, मलेरिया के 2,000 से जायद केसेस सामने आए। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में सांस, बुखार, हैजा, आंख और जल्दी अमराज में कई गुना इजाफा। बलूचिस्तान के जिला डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद, जाफराबाद के कैंप्स में तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर बच्चे, हामिला खवातीन और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। पानी से भरे बादल दूसरे रोज भी कराची में खुलकर बरसे। पहले जोरदार आंधी आई, फिर धुआंधार बारिश। मंजिलों को जाने वाले जहां थे सड़कों पर वहीं जम गए। एयरपोर्ट, मरी हॉल, रफायाम, गुलशन हदीद, लांढी, कायदाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, लियारी, आई चंद्रीगढ़ रोड, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं ने खूब पानी बरसाया। हैदराबाद, ठट्टा, मटियारी, जामशोर, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर में भी आज और कल बारिश का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि भारतीय गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव बस्ती भारत में कम दबाव में शामिल हो गया। कराची में
15 सितंबर तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हुकूमत ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। जियो न्यूज ने अवाम को मौसूल होने वाले बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह का भी पता लगा लिया। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के सिवा बिजली के बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट खत्म कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर बेनिफिट के तहत 150 यूनिट इस्तेमाल करने पर पहले 100 यूनिट 13 रुपए 48 पैसे में पड़ते थे, बाकी 50 यूनिट के 18 रुपए 58 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूल किए जाते थे। लेकिन हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल करने वालों को इस हक से महरूम कर दिया। तमाम 150 यूनिट पर अब सार्फिन से 18 रुपए 58 पैसे फी यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सारिफ का पैमाना भी तब्दील कर दिया। मुसलसल 6 महीने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ही अब प्रोटेक्टेड सारिफ तस्वुर किया जाएगा। बाकी सार्फिन के लिए 1 से लेकर आखिरी यूनिट तक बिल आखिरी स्लैब के मुताबिक ही लिया जाएगा। माहाना 300 यूनिट तक फी यूनिट रेट 21 रुपए 47 पैसे, जबकि माहाना 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट 24 रुपए 63 पैसे बनेगा। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 231 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपए बढ़कर 238 रुपए है। विफाकी हुकूमत गंदुम न देकर पंजाब के साथ सौतेली माह का सलूक कर रही है। वजीर आला पंजाब का इल्जाम, गंदुम की इमदादी कीमत 3000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही ने कहा, बारिशों और सैलाब से कई लाख टन गंदुम जाया हो गई। 10 लाख टन की किल्लत है। पंजाब के खारिजी रास्तों पर गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इकदाम का हुक्म। कोयटा समेत बलूचिस्तान में गंदम और आटे का बहरान बरकरार। हर गुजरते दिन के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत न मिली तो तंदूर वालों ने पेड़े का वजन घटा दिया। जिले इंतजामिया खामोश, अवाम परेशान। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी। फार्मर्स मालिकान ने तहफ्फुज़ात दूर न करने पर सरकारी गंदम न लेने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत को तौसीह देने की तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला नई हुकूमत के आने तक मौखर कर दिया जाए। एक इंटरव्यू में इदारों पर एक बार फिर तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन के नाम पर डेडलॉक हो गया तो बीच में वो अंपायर बनकर आ गए कि हम गारंटी देते हैं कि ये आदमी ठीक होगा। इमरान खान ने कहा कि जो लोग अच्छी भली हुकूमत गिराकर इनको लेकर आए उनको खुद से आज सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान का सोच रहे थे, या तो ये लोग बहुत बड़े जीनियस होते, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता कि इन्होंने मुल्क को बेहतर किया है। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ का ओहदा अहम है, तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। इस मेरिट पर तकर्रुरी के लिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ क्वालिफाइड नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान इख्तिदार की हवस में इतना बेताब हो चुका कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी को इलेक्शन और सियासत से नथी कर रहा है। हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर आईन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। अहम कवानीन कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान साहब पहले फैसला करें, आपका मसला है क्या? बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का इनारो? मरियम औरंगज़ेब का सवाल, कहा जितनी औकात है उतनी बात करें, की जाए और किया जाए का वक्त खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का एक अमली फार्मूला पेश किया। इंतखाबात कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। मुल्क की इक्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। सेनेटर परवेज रशीद का नाम लिए बगैर इमरान खान पर तंज, अमरीकियों पर हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम लगाने और अब अमरीकियों से मुलाकातें करने वाले इमरान खान के बारे में कहा, अमरीकी बन गए राजदुलारे।
जानवर न्यूट्रल गद्दार मीर जाफर हो गए आंख के तारे। जलसों से तकरीरों में जेल जाने के लिए बैग तैयारी की बात करने वाले चेयरमैन पीटीआई के बारे में कहा, बड़के मारने पर जेल नजर आए तो मुआफी मांगने के लिए तैयार। यूथियों के टाइगर की मियाऊ मियाऊ। वजीर मेहनत सेन सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत अपना आर्मी चीफ लगाना चाहती है। हुकूमत सईद गनी को नहीं, तजवीज करदा अफसरान से ही आर्मी चीफ चुनेगी। इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री में मशवरा देने की जरूरत नहीं। इमरान खान ने अमरीकी CIA के तजियाकार, साबिक सिफारतकार और लॉबिस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, रॉबिन राफेल को पुराना जानता हूँ, वो अमरीकी हुकूमत के साथ नहीं थिंक टैंक के साथ हैं। अमरीका के साथ हमारे बिल्कुल ठीक ताल्लुकात होने चाहिए, मगर हमें इस्तेमाल न किया जाए। मेरी अमरीका से कोई टेंशन नहीं थी। बाहमी ताल्लुकात में मसाइल आते हैं, हल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुट्टी हो जाती है। फवाद चौधरी एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इमरान खान ने खुद जियो न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। अपने दौरे हुकूमत में सहाफियों पर हमलों का मजाक उड़ाने वाले और PMDA और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर जेल भेजने वाले, पैका जैसे काले कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी बार बार मीडिया पर हमलावर होते हैं और बार बार झूठे साबित होते हैं। इस बार खुद इमरान खान ने फवाद चौधरी को झूठा साबित कर दिया। फवाद चौधरी ने इतवार को कहा था कि रॉबिन राफेल से इमरान खान की मुलाकात 3 साल पहले हुई, मगर पीर के रोज कहा कि उनकी इस बारे में इमरान खान से बात नहीं हुई। PTI रहनुमा सीरी मजारी की निजी टीवी के एंकर पर तनकीद। कहा, एंकर और नून लीग के ट्रोल्स ने इमरान खान के आर्मी चीफ से मुताल्लिक बयान में जानबूझकर गलत बयानी करने की कोशिश की। इस तरह के एंकर्स को खुद कलामी करनी चाहिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के फ्लैगशिप बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के 3 साल के ऑडिट में तकरीबन 3.5 अरब रुपए से जायद की संगीन बेजाब्तगियों और बेकायदगियों का सुराग लगा लिया। 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात को मशकूक और 98 करोड़ 29 लाख रुपए के अखराजात को फर्जी और जाली करार दे दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज की गई है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर और वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अली अमीन को मुबैना ऑडियो में VC को धमकियां। कहा, उससे 2 बार पूछा कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। फिर मैंने उसे अपनी जुबान में समझाया, न किसी का डर है न खौफ। VC रोड़े अटका रहा है, उसके खिलाफ ऐलान जंग कर चुका हूँ। जिसको खत लिखता है लिखे। न किसी गवर्नर का डर है न वजीर आजम का। VC को निकाल कर दम दूंगा। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने गावना मुश्ताक गनी को शिकायती खत लिख दिया। कहा, यूनिवर्सिटी में खतरात दरपेश हैं। अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी हैं। ओहदे से मुस्ताफी होने का कहा है। मुझ पर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने जैसे इल्जामात लगाए गए हैं और धमकी दी गई है कि अगर मैं तलबा से मिला तो कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद से लापता शहरी को कल 11:30 बजे तक अदालत पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG पुलिस को हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 23 अगस्त से हसीब हमजा गायब है। कल तक बाजियाब ना कराया तो हर एक को बुलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लापता अफराद से मुतालिक फैसले में करार दे चुके हैं कि IG और मुतालिका अफसरान जिम्मेदार होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ PTI की दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा कराई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। काबीना ने हुजाज को इजाफी रकम वापस करने की मंजूरी दे दी। काबीना की हुजाज को फौरी रकम वापस करने की हिदायत।
وفاقی اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر گھناؤنی مہم چلا رہے ہیں. یہ عالمی اداروں سے کہہ رہے ہیں پاکستان کو امداد نہ دیں, ملک مشکل میں ہے اور ایک فیشسٹ جماعت سیاسی جماعت اور اداروں سے لڑا رہی ہے. کیا ہم ان کو محب وطن یا پاکستانی کہہ سکتے ہیں جو ملک کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں؟ ایسی سازش تو بھارت اور اسرائیل نے کبھی نہیں کی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. شرجیل انعام میمن نے کہا یہ سیاست کی آڑ میں ملک اور عوام سے دشمنی کر رہے ہیں. 5 ماہ میں روپیہ 50 روپے کمزور ہو چکا. آئی ایم ایف معاہدے کے بعد قدر 15 روپے کم ہوئی. رہنما تحریک انصاف حماد اظہر نے مارکیٹ کے عدم استحکام کی وجہ سیاسی صورتحال کو قرار دے دیا. کہا حکومت کے 5 ماہ مکمل ہو رہے ہیں, معاشی صورتحال تشویشناک ہے. تجویز دی کہ چند ہفتوں تک اگر آرمی چیف کی تعیناتی رکتی ہے تو اسے روک دیں, نومبر سے پہلے الیکشن کرا دیں. اسلام آباد میں ڈینگی سے ایک اور شخص انتقال کر گیا. 5 روز میں ڈینگی سے انتقال کرنے والے افراد کی تعداد 3 ہو گئی. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں مزید 75 افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہوئے. کراچی میں ڈینگی سے مزید 2 اموات. محکمہ صحت سندھ کے مطابق سندھ میں مزید 125 افراد ڈینگی میں مبتلا ہوئے. مردان میں صورتحال ابتر, ایک دن میں 77 افراد ڈینگی وائرس سے متاثر. لاہور میں 30 کیسز رپورٹ. پنجاب بھر میں 600 کے قریب مریض اسپتالوں میں داخل. سمندر کے اندر بھی آبادیاں بنائی جا رہی ہیں. سمندر کے اندر 20 کلومیٹر تک آبادیوں کو لے جائیں. سندھ ہائی کورٹ کا ابراہیم حیدری انڈسٹریل ایریا میں ہاؤسنگ اسکیم بنانے پر اظہار برہمی. وکیل سے پوچھا یہ بتائیں آپ کو یہ انڈسٹریل لینڈ کیسے مل گئی, وہ بھی 50,000 روپے فی ایکڑ میں. حکومتی ڈپارٹمنٹ تو سوئے ہوئے ہیں. پولٹری فارم اراضی پر قبضے کے کیس میں سندھ حکومت اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے جواب طلب. کہا حکومت کا جواب آنے دیں, مناسب فیصلہ جاری کریں گے. سیالکوٹ میں اسپتالوں سے استعمال شدہ سرنجز, ڈرپس کی بوتلیں, بلڈ بیگز اور دیگر اشیاء کو دوبارہ پیک کر کے فروخت کرنے کا انکشاف. محکمہ ہیلتھ کا فیکٹری پر چھاپا, ہزاروں استعمال شدہ اشیاء برآمد کر کے فیکٹری سیل کر دی گئی. اداکار لہری کے برجستہ مکالموں کی چاشنی آج بھی برقرار. لیجنڈ فنکار کو مداحوں سے بچھڑے 1 دہائی بیت گئی. سپر ہیرو ہوتے ہیں نا, ان کے اکثر یہ دوپٹے پہنے ہوتے ہیں. سب کراچی میں ہوتے تو یہی ان کے تاروں میں پھنسے رہتے ہیں. اسپائڈر مین تو اس سے تو لوگ کنڈے ڈلواتے, کنڈے. بیٹ مین کی تو ہٹی رہتی ہے یہاں پر کہ ہر کوئی اس کو روک کے بولتا باجی آپ کا دوپٹہ پھنسا ہوا ہے. ہنزا کا نام ہنزا کس نے رکھا؟ بلاول بھٹو. مس مارول اگر مریم نواز ہے تو مسٹر مارول کون ہوگا؟ شیخ رشید کس سن میں پیدا ہوئے؟ ہائے ہائے, وہ سن دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور آئی ایس پی آر اور جیو کی مشترکہ پیشکش الجلیل پریزنٹس ٹیم محافظ کی آخری قسط سے پہلے ملیے. سیریز میں شامل دانانیر, نیّر اعجاز اور نمرہ رفیق سے. جمعے کی رات 11 بجے ہنسنا منع ہے, دیکھنا مت بھولیے.